सारे पक्षी बहुत खुशी से जीने लगे। पर उन सभी पक्षियों को उसी जंगल में रहे एक चिड़िया और उसका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं रहता। इसीलिए उस चिड़िया को वो अपने में मिलाते नहीं और अलग से देखते थे सारे पक्षी। एक बार उस जंगल में रही मंदिर को जाकर प्रार्थना कर रही चिड़िया और उसके बच्चों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते और चील और तोता ऐसे कहने लगे, तुम्हें इधर आने की इजाजत नहीं है करके कितनी बार बोलना है रे। इसको शर्म ही नहीं है चील, मना करने पर भी आती रही। चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे उस चिड़िया को और उसके बच्चों को चीत्कार करके चील और तोता वहाँ से चले जाते हैं। दोनों चले जाने के बाद चिड़िया के बच्चे रोते हुए माँ से ऐसे कहने लगे, क्यों माँ, इस जंगल में सभी पक्षी हमें अलग से देख रहे हैं। हमने क्या किया माँ? हाँ माँ, क्यों हमें सभी चीत्कार कर रहे हैं? हमने क्या किया माँ? ऐसे बहुत भोलेपन से पूछते हैं। तब माँ चिड़िया बहुत दुखी होकर, मुझे भी मालूम नहीं बेटे, थोड़े दिन पहले तक सब ठीक था, पर अचानक ऐसे क्यों बदल गया पता नहीं। किसी को नफरत करने के लिए ज्यादा कारण नहीं चाहिए, सिर्फ गपशप सुन के उस पर यकीन करने का गुण रहने से काफी है। बचपन में मेरी दादी कहती थी कि दुनिया में नफरत मन में रहता है। उसका अर्थ मुझे तब समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। पता नहीं किसको हमारे ऊपर गुस्सा आया है। उस गुस्से को जंगल में सबको बांट दिए। उसी की वजह से ऐसे हो रहा है बच्चों। लेकिन तुम उदास मत होना। ऐसे उसके बच्चों से कहती है, जिसका कारण वो जानती नहीं। इस प्रकार किस वजह से चिड़िया के परिवार से वो सभी पक्षी नफरत करने लगे, कम से कम वो चिड़िया भी जानते या नहीं किसी को भी पता नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार जंगल में बहुत जोर से बारिश होने लगी। चिड़िया के घर में पानी आने लगा। तब चिड़िया के बच्चों ने, माँ, हम बारिश में भीग रहे हैं। घबराओ मत बेटी, मेरी कमाई से हमें खाने के लिए ही कम हो रहा है। घर की मरम्मत कैसे करेंगे बेटी? इस बारिश के मौसम में जरा संभाल के रहो। उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा, तब हमें परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे कहती है माँ चिड़िया। पर थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश से घोंसले का छत गिरने लगा और उसे देखकर माँ चिड़िया उसके दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। फिर बाहर आने के बाद बारिश में भीगने लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाहर आने के बाद उनका घोंसला हवा में उड़ जाता है। तब बारिश में भीग रही माँ चिड़िया ने, हे भगवान, खतरे से बच गए। थोड़ी देर और रहते तो मैं और मेरे बच्चे मर जाते। ऐसे सोचती है। पर जोरों की बारिश में उसके बच्चे भीग रहे थे और पास रहे कौवे के घोंसले का दरवाजा मारकर, कौवा, कृपया दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तो रहम करो कौवा। ऐसे बहुत दयालु से पूछती है। तब कौवा अंदर से, सम्मान से तू और तेरे बच्चे मेरे द्वार से निकल जाओ, वरना मुझे आके धकेलना पड़ेगा। ऐसे बहुत निर्दयी से कौवा कह देता है। इसी प्रकार बाकी पक्षियों से भी पूछती है चिड़िया, पर उसे कोई भी आश्रय नहीं देते और उस बारिश में पंखों के नीचे बच्चों को छुपाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ के ठंड से कांप रही थी। इतने में एक बड़ा भवंडर उन पक्षियों के घोंसलों की तरफ जाते हुए चिड़िया देखती है। उस भवंडर की जोर से पेड़ के डाल टूट के गिर रहे थे। तब चिड़िया ने, बाप रे, ये बवंडर मेरे दोस्तों के घोंसलों की तरफ आने लगी। उसकी जोर से घोंसलों के साथ साथ मेरे दोस्त भी उड़ के गिर जाएंगे। नहीं नहीं, उन्हें बचाना है। ऐसे सोचकर जल्दी से जाकर हर एक घोंसले के पास जाकर सबको चेतावनी करने लगी। तब सारे पक्षी घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बवंडर के जोर से सबके घोंसले उड़ जाते हैं। खतरे से बाहर आने के बाद उनको बचाई चिड़िया से चील ऐसे कहने लगा, बहुत धन्यवाद चिड़िया, अगर तू समय पर नहीं आती तो हम सब मर जाते। हाँ चिड़िया, हम सब तुम्हें नफरत किए,
पर तू हमारे प्राणों को बचाई। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। ऐसे सभी कहकर इतने दिन उनके किए गलतियों का एहसास होकर बारिश कम होने के बाद एक दूसरे को मदद करके घोंसले बनाते हैं। उसके बाद चिड़िया को भी दोस्त बनाकर प्यार से देखने लगे। इस प्रकार चिड़िया अपमान झेलकर भी जंगल में सारे पक्षियों को बचाती है। एक जंगल में सभी पक्षी बहुत मिलजुल कर और खुशी से रहने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और एक चील भी थे। ये दोनों बाकी पक्षियों से मिलते नहीं थे और बाकी पक्षियों की तरह उनका अच्छा स्वभाव नहीं था। इसीलिए उनके लालच से गलत काम करके सबसे झगड़ा करके जीने लगे। एक दिन ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। चील, हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर मुझे तो बोर लग रहा है रे। तुम क्या कहते हो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कौवा, पर नए तरीके का खाना इस जंगल में कहाँ मिलेगा, वो भी नए स्वाद में। अरे मेरे भोले चील, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, तुझे सब समझ में आ जाएगा। ऐसे फिर से उसी विषय के बारे में कहता है कौवा। तब चील ने, कौवा तेरी बात मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा, सीधा बोल बात क्या है? और कुछ नहीं चील, इस जंगल में रहे सारे पक्षी हर रोज आहार लाने जाते हैं ना, उनके अंडे घोंसलों में ही रहते हैं। तब हम जाकर उन्हें बिना शक हुए हर रोज एक एक पक्षियों के अंडे चुराकर उन्हें पका के खा सकते हैं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है कौवा, पर हम हर रोज ऐसे खाने से कभी ना कभी किसी न किसी पक्षी को तो शक आएगा, तब हम पकड़े जाएंगे ना। ऐसे बहुत भोलेपन से पूछता है चील। तब कन्निंग कौवा ऐसे जवाब देने लगा। अरे हो मेरे इनोसेंट दोस्त, अगर किसी को उनके अंडे चुराने का शक आया तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम उस पक्षियों की तरफ नहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे। हमें उन पक्षियों से कोई लेना देना नहीं है, तब हमारे ऊपर शक कैसे होगा? जरा तुम ही सोचो। ऐसे कौवा कहने पर चील कन्विंस होता है। जैसे सोचे थे वैसे ही लालची कौवा और चील दोनों मिलकर पक्षियां घोंसलों से बाहर जाने के बाद उनके अंडे चुराकर तरह तरह के व्यंजन बनाकर खाने लगे। थोड़े दिन बाद अंडे गायब होने पर सारे पक्षी एक जगह समावेश होकर ऐसे बातें करने लगे। दोस्तों, मेरे अंडों में से हर रोज एक एक अंडा कम हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी स्थिति भी वही है, पर मुझे लगता है ये सब कोई जानबूझ के कर रहा है। ऐसे करने की आवश्यकता किसको है? और किसको? वो लालची कौवा और चील है ना? मुझे लगता है ये सब उन्हीं का काम है। वो सब ये काम क्यों करेंगे? वो तो हम सबसे बहुत दूर रहते हैं ना। ये सब उनकी होशियारी है। वो सोचते हैं कि वो हमसे दूर रहने से उन पर हम शक नहीं करेंगे। ऊपर से परसों एक चील का पंख मेरे घोंसले में दिखाई दिया, तब मैं ज्यादा ध्यान नहीं दी, पर अभी मुझे चिड़िया की बातें सच लग रहे हैं। मुझे भी उन्हीं के ऊपर शक है। तब चिड़िया ऐसे कहने लगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं। हम हर रोज आहार लाने जाते हैं ना, तब हम में से एक यहीं रहकर हमारे अंडों को कौन चुरा रहा है चुपके से देखेंगे। ऐसे चिड़िया कहने पर पहले दिन सभी पक्षी आहार के लिए जाने के बाद चिड़िया ड्यूटी पर चढ़ती है। उस समय वो लालची कौवा और चील चुपके से चोरों की तरह आकर कबूतर के घर में से एक अंडा और तोते के घर में से और एक अंडा चुराकर अंडे लेकर उनके घोंसले को चले जाते हैं। उनके पीछे छुपके से चिड़िया भी जाने लगी। वो लालची कौवा और चील उनके अंडों को पकाकर खा रहे थे। तब चिड़िया ने, मेरा शक सच निकला। ये सब इन दोनों का काम ही है, इनको सबक सिखाना है। ऐसे चिड़िया सोचकर इस विषय के बारे में बाकी पक्षियों से कहती है। तब वो सब गुस्से से हिल जाते हैं। उसमें से तोता ऐसे कहने लगी। तो देर किस बात की? जल्दी से हम सब जाकर उनकी टांगे तोड़ेंगे। नहीं चिड़िया, जल्दबाजी मत करो। इतनी जल्दी उनको सजा नहीं देना चाहिए।
हमारे अंडे ले जाकर खा के आराम से सो रहे हैं ना, वो आगे से वो सोने के लिए डरना चाहिए। ऐसे कहकर लालची कौवा और चील सोते समय बहुत सारे पटाखे लाकर उनके पूंछों को बांधकर एक लंबी बत्ती की सहायता से आग लगाने पर पटाखे फूटकर दोनों की पूंछें जल जाते हैं। उनमें से थोड़े से पटाखे उनके ऊपर गिरकर उनके शरीर पर चोट लगते हैं। बस उससे वो कौवा और चील उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रकार लालची कौवा और चील को सारे पक्षी सबक सिखाते हैं।